Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all will be fine and doing good at home. Today we will start our next chapter, that is biotechnology. After completing this, you will learn about biotechnology. You can define it and describe application of biotechnology, uses of biotechnology in daily life, and explain the process of DNA replication, and also explain how DNA is copied. These students, first of all, tell me what makes us different. Yes, DNA makes us different. DNA, D means deoxyribose, and nucleic acid. It is the abbreviation of deoxyribonucleic acid, and it is the genetic code which brings genetic variations among organisms. It is an essential molecule for life. It acts like a recipe holding the instructions telling our bodies how to develop and function. यानी डीएनए जो एक रेसिपी के तौर पे एक्ट करता है, जिसमें हदायत, इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है, हदायत होती हैं कि अगली नस्ल में क्या खसूसियात मुंतकिल होनी हैं और उन्होंने फिर किस तरह से फंक्शन करना है, डेवलप करना है अगली ऑर्गेनिज्म को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फोकस ऑन बायोटेक्नोलॉजी. बायो, लाइफ, टेक्नो, टूल्स, लोगोस, स्टडी ऑफ. लिटरली द स्टडी ऑफ टूल्स फ्राम लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स से टूल्स की जो स्टडी की जाए उसको क्या कहा जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी. ठीक है, लिविंग थिंग्स में जो डिफरेंट जेनेटिक या जेनेटिक इंजीनियरिंग के ज़रिए चेंजेस आती हैं वो क्या होंगी, बायोटेक्नोलॉजी. अगर हम ओल्डेस्ट पे फोकस करें तो मेकिंग ब्रेड एंड कर्ड आर द एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, आर oldest form of biotechnology. In this picture you can see different applications of biotechnology in our life, from our life, use of biotechnology. Biotechnology, what is biotechnology? Biotechnology is branch of science in which living things are used to make new products. Living things को इस्तेमाल किया जाता है नए products बनाने के लिए. It is the use of living organisms or process to make products useful for mankind. इंसान के फ़ायदे के लिए यूज़फुल प्रोडक्ट्स जो बनाई जाती हैं, ठीक है, इंसान के इस्तेमाल में आने के लिए जो प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं उसको किस प्रोसेस से की जाती हैं, बायोटेक्नोलॉजी से. नेक्स्ट टॉपिक इज़ डीएनए रेप्लिकेशन. इट इज़ द प्रोसेस बाय विच डीएनए मेक्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ ड्यूरिंग सेल डिवीजन. रेप्लिकेशन का मतलब होता है कॉपी बनाना, रेप्लिकेट करना, रेप्लिका करना, एक चीज़ से एक और चीज़ बनाना. तो डीएनए रेप्लिकेशन एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाने का प्रोसेस. डीएनए रेप्लिकेशन की प्लेयर्स क्या हैं, हेलिकेस, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज एंड लाइगेज. ये 4 की प्लेयर्स हैं जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्पफुल होते हैं. DNA polymerases are the family of enzymes that carry out all forms of DNA replication. और polymerases जो हैं ये enzymes हैं. एक्चुअली ये क्या हैं, enzymes जो कि DNA की replication का काम करते हैं. polymerases क्या हैं, enzymes, DNA polymerases. Steps for DNA replication में first step is DNA unzip its double helix structure. This is carried out by enzyme called helicase, which breaks the hydrogen bonds holding the complementary bases of DNA together, adenine with thymine, cytosine with guanine. यानी जो DNA की बेसिस हैं उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसको अलग करने के लिए कौन सा एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है, हेलिकेज. फर्स्ट की जो आपने पढ़ी थी वो वाली. The separation of the 2 single strands of DNA creates a Y shape called a replication fork. आपको ये पिक्चर में भी नज़र आ रहा है, वाई की शेप बन जाती है जब उसके दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से सेपरेट होते हैं. और इसको क्या नाम दिया जाता है, इसको फोर्क बोला जाता है. ठीक है,
जब दोनों स्ट्रैंड्स इसके अलग-अलग हो जाते हैं तो वाई शेप गेन कर लेता है और इसको क्या कहते हैं, फोर्क, ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क फॉर्मिंग. The two separated strands will act as template for making the new strands of DNA. One of the strands is oriented in the 3 to 5 direction. This is the leading strand. जब दो स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं तो एक की ओरिएंटेशन क्या होती है, 3 से 5, ठीक है, रेप्लिकेशन फोर्क की तरफ, ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, लीडिंग स्ट्रैंड. और दूसरे को क्या कहा जाएगा, पहले वाले को लीडिंग कहा गया है, ठीक है, और दूसरे वाले को क्या कहा जाएगा, जिसकी ओरिएंटेशन होगी 5 to 3 डायरेक्शन अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोर्क. दिस इज़ द लैगिंग स्ट्रैंड. फर्स्ट वाला लीडिंग स्ट्रैंड, दूसरे वाला लैगिंग स्ट्रैंड, दो डिफरेंट ओरिएंटेशन में, एक 3 to 5 और एक 5 to 3. जब तमाम वंस ऑल ऑफ द बेसिस आर मैच्ड अप, एन एंजाइम कॉल्ड एक्सोन्यूक्लियस स्ट्राइप्स अवे द प्राइमर. The gaps where the primer were are then filled by yet more complementary nucleotides. फिर क्या होगा कि वो जो एडेनिन थायमिन से सेपरेट हुआ था वो एक और थायमिन के साथ मिल जाएगा, क्योंकि दोनों जो जिप थे, अनजिप हुए थे इसके स्ट्रैंड्स, दोनों के स्ट्रैंड्स के साथ उसके अपोजिट बेसिस आके अटैच हो रही हैं. The result of DNA replication is 2 DNA molecules consisting of one new and one old chain of nucleotides. इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करने के लिए एक शॉर्ट सा क्लिप भी आपको शेयर कर रही हूँ. The replication of DNA begins at a sequence of nucleotides called the origin of replication. Helicase unwinds the double-stranded DNA helix, and single-strand binding proteins react with the single-stranded regions of the DNA and stabilize it. DNA polymerase III is the major enzyme involved in DNA replication. DNA polymerase III can only add a nucleotide to the 3' end of a pre-existing chain of nucleotides, and it cannot initiate a nucleotide chain. Therefore, an RNA polymerase, called a primase, constructs an RNA primer, a sequence of about 10 nucleotides complementary to the parent DNA. DNA polymerase III can then add deoxyribonucleotides to synthesize the new complementary strand of DNA. Because the two parent strands of DNA are antiparallel, they are oriented in opposite directions and must therefore be elongated by different mechanisms. The leading strand elongates toward the replication fork by adding nucleotides continuously to its growing 3' end. In contrast, the lagging strand, which elongates away from the replication fork, is synthesized discontinuously as a series of short segments called Okazaki fragments. When the DNA polymerase III reaches the RNA primer on the lagging strand, it is replaced by DNA polymerase I, which removes the RNA and replaces it with DNA. DNA ligase then attaches and forms phosphodiester bonds. The DNA is further unwound, new primers are made, and DNA polymerase III jumps ahead to begin synthesizing another Okazaki fragment. For simplicity, DNA polymerase III has been depicted as separate units, one acting on the leading strand and the other acting on the lagging strand. The current view of DNA polymerase III is that the two subunits function together with the DNA on the lagging strand, folding to allow the dimeric DNA polymerase molecule to replicate both strands of the parental DNA duplex simultaneously. Proteins other than DNA polymerase III are not shown. Hope you understand the both concepts. Thank you and Allah Hafiz.